संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं। जिंदा क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो? महज एक शख्स ने बोला, क्यों नहीं 2-3 ने बोला? वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोली। बहुत से और एमपी उसी संसद में बैठे थे, बहुत से और एमपी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो खुलकर असदुद्दीन बोला। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने कुछ ऐसी क्लिप देखी इमरान प्रताप बली साहब की और असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्लिप देखी। हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पार्लियामेंट में बयान दिया है वो बयान अपने ध्यान में रखिएगा और इमरान प्रताप बली साहब की इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट नज़र को सुनिएगा। क्योंकि आज के दिन ये हम एक बात आपको क्लियर कर दें, ये वीडियो बहुत पुराना है, लेकिन आज के दिन इस वीडियो की क्लिप को निकालकर इसलिए शेयर किया जा रहा है क्योंकि इमरान प्रताप बली साहब ने असद साहब का नाम लेकर के कभी ये शेयर कहा था, लेकिन आज इसलिए वायरल हो रहा। क्यों? क्योंकि असद साहब का ये जब भाषण सुनेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि इमरान प्रताप बली साहब का ये वीडियो क्यों शेयर किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आइए दोस्तों, डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोनों के यानी कि असद साहब का बहुत तूफानी भाषण है जो भी हाल ही में जो पार्लियामेंट चल रही है इसी में दिया गया भाषण, लेकिन वीडियो आप शेयर किया जा रहा, पुराना तो है। बहुत से लोग कमेंट करके आते हैं कि टॉपिक चेंज करो, क्यों ऐसे वीडियो अपलोड करते हो? भाई रिएक्ट की वीडियो करता हूँ, डालूंगा, लेकिन आइए खैर कोई बात नहीं, वीडियो को देखते हैं। डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। पहले सुनते हैं हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को। चेयरमैन साहिबा, मैं शुरुआत में अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहूँगा उन 26 लोगों को जिनका नाम पूछकर और मुसलमान नहीं होने के नाते पर उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मौलाना इकबाल को, जो पूंछ के मदरसुल ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिस थे, उस 5 साला लड़की मरियम को जिसको पाकिस्तान की शेलिंग में उसका पेट फट गया। मैं ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मैडम ज़ैन अली और उर्वा फ़ातिमा, इन दो जुड़वा भाई बहनों को जिनकी उम्र 14 साल थी, लांस नायक दिनेश कुमार को, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ को। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कश्मीर की आवाम का कि उन्होंने पहलगाम के वाक़े के बाद मस्जिदों से ऐलान किया मजम्मत का, बग़ैर किसी के बोलने पर रोड पर निकलकर उन्होंने पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों की मजम्मत की। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी मुसल्लह अफ़वाज को कि उन्होंने एक अजीम कुर्बानी पेश की और बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी दिलाई। मैं मुसल्लह अफ़वाज ने पहले 9 दहशतगर्द ठिकानों पर उनको निशाना बनाया और सबसे मेरी नज़र में जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था और 4-6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमज़ोर किया जाए और अगर हमको इन ताकतों को कमज़ोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोज़र के ज़रिए या फिर लिसानी जबर के ज़रिए या मजहबी फ़िरक़ा परस्ती के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूँगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती,
तो मेरा सवाल आपके ज़रिए से वज़ीर आज़म और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? वाह, जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कह कर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख बिल्कुल बात सही कही। और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए। दोस्तों, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये वीडियो देख चुके हैं। शायद यही चीज देख करके और यहाँ पर इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक वीडियो लगाई जाती है कि महज 2-3 क्यों नहीं बोले, वहां पर तो और पे एमपी थे, लेकिन क्यों वो असद साहब बोले अकेले? आइए इमरान प्रताप बड़ी साहब की वो नज़्म को जरूर देख लेते हैं, जो आज के दिन काफी सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर वो जम करके शेयर की जा रही है। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का मैच जो होने वाला है उस पर भी जिक्र किया असद साहब ने। आप उस पर अपनी सहमति कमेंट्स करके जरूर बताएं कि होना चाहिए या नहीं। लेकिन असद साहब ने कह दिया कि हम कैसे उस मैच को देखेंगे, हम अभी अपने लोगों का दर्द नहीं भूले, गम आज भी मेरी आंखों में वो चीखें हैं। आइए इमरान साहब को सुनते हैं। सभा में तमाम लोगों की खामोशी, तमाम पार्टियों की खामोशी ने कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया कि हमारे मुद्दों पर बोलने वाले लोग कितने कम होते जा रहे हैं, या मुल्क में सियासत ऐसे मकाम पर आके खड़ी हो गई है कि जल्दी कोई बात नहीं करना चाह रहा है हमारे आपके मुद्दे पर। सियासी इख्तिलाफात भले हो, मेरे नजरिया किसी शख्स की सियासी पॉलिटिकल स्टाइल से भले मेरा ना मेल खाता हो, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, क्योंकि जहां मुझे गलत लगता है मैं वहां गलत बोलता हूं। लेकिन अगर किसी शख्स की तारीफ बनती है तो मेरा मन करता है कि मुझे 4 मिसरे जरूर पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। निजामुद्दीन भाई, मैंने कहा ना कि सियासी इख्तिलाफात भले हों, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन परसों जो पार्लियामेंट में हालात गुजरे हैं, मेरा मन करता है कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं पढ़ता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे। मैंने कहा ना, नजरिए का इख्तिलाफ है, लेकिन जहां मुझे सच लगता है वो कोई भी हो, मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चूकता और बुराई करने से भी नहीं चूकता, क्योंकि मैं इसीलिए जाना पहचाना जाता हूं कि सच और गलत जहां भी होगा इंशाअल्लाह उस पर बात जरूर रखूंगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं साहब कि महज एक शख्स बोला क्यों नहीं 2-3 ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोला। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला, मगर बोला तो बस खुलकर असदुद्दीन ने बोला। क्या कहने भाई, मैं गिरूंगा नहीं, कोई नहीं। मुझे पता है कहां तक जाना है और कहां से वापस आना है। भाई साहब इस चक्कर में आ गए कि कहीं मैं माइक लेकर के अपने प्रतापगढ़ वालों के बीच में न चला जाऊं। आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह दायरा पता है मुझे कहां तक जाना है। किसी को हटा ले प्लीज, मेहरबानी करके। फिर से नंबर दोहरा दे, नंबर सुना नहीं किसी ने।
1001 किसी की गाड़ी है, वो जिसकी भी हो, उनसे गुजारिश है कि उसे हटा लें। जा रही है माइक वाले जो साथी हैं, माइक वाले बाबू जरा माइक तो बढ़ा दो। अच्छा, जैसे मैंने माइक वाले बाबू कहा, पीछे से एक साहब ने कहा नहीं नहीं डीजे वाले बाबू बोलिए। ये लोगों को गाने कितने याद हैं, उनकी जुबान पे किस तरह से चढ़े हुए हैं। माइक, अब आवाज आ रही है। महज एक शख्स ने बोला, महज एक शख्स बोला, क्यों नहीं दो तीन ने बोला, वही हक बात बोली जो हमारे दीन ने बोली, हमारे दीन ने बहुत बोला। अच्छा। बहुत से और एमपी भी उसी संसद में बैठे थे, मगर खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला। क्या कहने भाई, मगर बहुत अच्छा। खुल कर के तो केवल असदुद्दीन ने बोला, असदुद्दीन ने बोला। बिल पास होना बाकी है। लोकसभा में कोई कायदे का नेता भी नहीं था कांग्रेस का। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद हैं, अहमद पटेल साहब हैं। आज मेरी दोपहर में बात भी हुई और मैं निजाम भाई से भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस के जो एमपी आप लोगों के टच में हो राज्यसभा में, उनके सीने पे चढ़ जाइए और उनसे कहिए कि आपको राज्यसभा में इस बिल का अपोज करना पड़ेगा, वरना अपने क्षेत्र में नजर आए तो ठीक नहीं होगा। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की जालिमाना कोशिश की जा रही है आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की। बिल्कुल। दोस्तों, आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से ये कहा है कि पहलगाम हमले के लिए में दिए गए शोक में डूबे जो लोग हैं उनके अभी तक आंसू नहीं सूखे हैं, और आप भारत और पाकिस्तान का मैच कराने जा रहे हैं। सोचने की बात है। उन्होंने कहा कि मेरी तो हिम्मत नहीं, हम कैसे मैच देखेंगे भारत और पाकिस्तान का, हमें कबूल नहीं ये मैच। बहुत ही तूफानी भाषण, तकरीबन पाकिस्तान का कई बार नाम लेकर के पाकिस्तान की कमियों को गिनाते हुए पूरा भाषण दिया, और मोदी जी की कमियों को फिर कोई कहने ही नहीं है। लेकिन इसी बीच इमरान प्रताप गढ़ी साहब की बस यही एक छोटी सी क्लिप, मैंने हालांकि वीडियो की शुरुआत में भी बोल दिया कि यह वीडियो बहुत पुराना है। ये उस दौर का वीडियो है जब इमरान प्रताप गढ़ी साहब कांग्रेस पार्टी के कोई भी हिस्सेदार नहीं हुआ करते थे। वो बतौर एक शायर थे। वो भले से आज राजनीतिक नेता भी हो, लेकिन उससे पहले वो हर प्रोग्राम में कहते हैं कि हम पहले शायर हैं। मुशायरों में भी वो जाते हैं, जब मुशायरे के मंच पर वो खड़े होते हैं तो जो सियासी जो लिबास होता है उसको उतार देते हैं। तब उनके मुंह से कोई राहुल गांधी या कोई भी राजनीतिक बात ऐसी नहीं निकलती है जो किसी एक पार्टी को सहयोग करे। वो एक शायर बन के खड़े होते हैं, बस उसी इमरान के तेवर से बात करते हैं जो कभी तेवर हुआ करता था उनका। लेकिन ये वीडियो पुराना था, आज के दिन इसलिए वायरल किया गया, आज के दिन इसलिए इस क्लिप को निकाल करके लोगों ने अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया ताकि उन्हें व्यूज मिले। क्यों? क्योंकि असद साहब और इमरान प्रताप गढ़ी साहब के बीच में अब सियासी काफ़ी ज़्यादा दूरियां हैं। बस सियासी दूरियां हो सकती हैं, नज़रिए का फ़र्क नहीं हो सकता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि असद साहब के खिलाफ इमरान प्रताप गढ़ी साहब जाते हैं, बिहार में भाषण करते हैं। असद साहब आते हैं तो इमरान प्रताप गढ़ी के खिलाफ भाषण देते हैं। और ये आने वाले दिनों में जो बिहार में चुनाव लगा हुआ, आने वाले दिनों में यही होने वाला भी है। आप देखेंगे भी इसको, कभी इमरान साहब बिहार वालों के खिलाफ असद साहब के खिलाफ गड़ जाएंगे, कहीं असद साहब इमरान के खिलाफ गड़ जाएंगे, देखने को मिलेगा ऐसा सब कुछ। लेकिन इमरान साहब जब कभी शायर थे तब असद साहब के लिए उन्होंने पहले एक स्पेशल नज़्म कही थी, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मैं अपने DL गोल्डन न्यूज़ चैनल पर उसको अपलोड भी कर चुका हूँ। तकरीबन 1-2 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है। आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक भाई जी हैं, उनका नाम तो फिलहाल नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने कमेंट करके ये बताया था कि भाई जी आप तो दूसरा कंटेंट लाइए, अपना कंटेंट लाइए, पुराने वीडियो क्यों दिखाते हो। कोई ये कहता कि आप दोनों वीडियो में इकरा हसन और इमरान प्रताप गढ़ी साहब को डाल करके क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो। मेरा भाई, मैं रिएक्शन वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, कोई फ्रॉडिंग नहीं करता हूँ, कोई स्कैमिंग नहीं करता हूँ, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, किसी को गुमराह नहीं कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब के नियमों का पालन करते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं करंट वीडियो नहीं ले रहा हूँ। जिसका भी करंट वीडियो उठाऊंगा वो स्ट्राइक दे देगा।
इसीलिए हम पुराने वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते हैं। मेरे एक वीडियो नहीं, मेरे ख्याल से मेरे चैनल पर 700-800 वीडियो पड़े हुए हैं, वो सारे वीडियो पुराने हैं, कोई करंट वीडियो नहीं है। मुझे लगता है कि आपने आज पहला वीडियो देखा था, इसीलिए आपने ये कह दिया कि आप नए वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें, कुछ अपना नया कंटेंट लाएं। यह क्या पुराना है, लोगों को पुरानी यादें याद दिलवा रहे हैं, पुराना कहाँ से। लेकिन बीच बीच में आपको करंट खबरें भी देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।